Today, we are excited to welcome a young visionary who has transformed the real estate landscape in North India. With his innovative approach and creative mindset, he has led, executed the most premium projects in the region, setting new standards for infrastructure and lifestyle. Please welcome my friend, Mr. Umang Jindal, the founder of Homeland Group at Friday Talks. Welcome, Umang Paji. Welcome to Friday Talks. Thank you very much for making it. Thank you, Paji. Thank you for having me over. पाजी आज मैं वैसे ही पहले भी बता चुका हूँ, अपनी टीम को भी पता है कि आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिख के आया, बिकॉज आपकी जर्नी मैंने खुद देखी है. 2013 से हम दोस्त हैं और आई हैव सीन एवरीथिंग, द वे यू हैव ग्रोन, द वे यू हैव built this huge empire, and the way you are dedicated towards your work. Not only me, I think lot of people who are surrounded by you, उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है. So आज आपकी जर्नी के बारे में हम उन्हीं चीजों पे बात करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे. So पाजी, we'll start from the beginning. कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई और कहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हुई? मैं सारी एजुकेशन बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली. आई वाज देयर इन मॉडर्न स्कूल वसंत विहार. फिर मैं उसके बाद जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल गया. आई वाज अमंग द फर्स्ट बैच. नया स्कूल बना था तो उसके फर्स्ट बैच में से था. यू आर दिल्ली बॉर्न? I'm Delhi, born brought up in Delhi. Okay. But then found मतलब I think my destiny was Punjab. And I am a product of Punjab. इधर 2013 में मैं आया था. स्कूलिंग में भाजी कैसा था? मतलब स्टडीज में आप कैसे थे? स्टडीज में आई वाज अ वेरी नॉटी चाइल्ड. मतलब मुझे शौक था बिजनेस का, हमेशा डे वन से बड़ा शौक रहा है मेरे को. मतलब स्टडीज में मैं अपने आप को मैं A+B कैटेगरी में नहीं डाल सकता. मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था. मेरी बट देन बिलोंगिंग टू अ बिजनेस फैमिली, एक हमेशा एक बिजनेस एक्यूमेन हमेशा रहा है. तो अपने आप को मैं कोई एक एवरेज स्टूडेंट ही मानता हूँ व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन. घर पे कैसा माहौल था भाजी बिजनेस का? मतलब आई मीन यू यूज्ड टू गो विद योर फादर टू हिज वर्क. आप सीखते थे या कुछ ऐसी चीजें पहले से गुण आने शुरू हो गए थे? आज इज सेकंड जनरेशन बिजनेस. आई हैव सीन देम वर्किंग ऑन ग्राउंड. बहुत चीजें उन्होंने तो सीखी हैं. मतलब डेली उन्होंने नाल खड़े रहना. वो अगर फोन पे भी गल कर रहे होंगे सी, किसी को मिल भी रही होंगी सी, चाहे मैंने चीजें समझ नहीं आ रही, चीजें बहुत सी समझ भी नहीं आती थी, फिर भी उनके साथ खड़े होके वही मेरी एक्चुअल एक MBA मेरी BBA उनके साथ खड़े होके उन लोगों की बातें करने का तरीका, उन सब वही मेरी एक एजुकेशन आज. वो मेरा एक एसेट है. आपको कब लगा कि यू वांट टू परस्यू योर करियर इन बिजनेस ओनली? बिकॉज एक वक्त पे आके आपको लगता है काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फादर का बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहते, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर और आउटग्रो करना चाहते हैं किसी और फील्ड के अंदर में भी, स्पोर्ट्स. आपको कब लगा कि नहीं मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा? ये बिजनेस का कीड़ा तो मेरे को शुरुआत से बहुत था. मतलब हमेशा ये था कि अपना, मतलब हर बच्चे को, हर एक यंग स्टूडेंट को होता है, हमेशा ये एक ड्राइविंग फैक्टर रहता है. मेरे को भी बहुत कीड़ा था. मैंने स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टअप्स ट्राई किए. मतलब आप ये जब ओला उबर जब इंडिया में आए भी नहीं थे, क्योंकि मेरा एक एसेट रहा है कि मैंने बहुत छोटी एज में पूरी दुनिया घुमा हूं मैं. ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी दुनिया में जो मैं नहीं विजिट की होगी, क्योंकि ऑल थैंक्स टू माय फैमिली कि उन्होंने मेरे को इतना बड़ा एक्सपोजर दिया. मेरी एजुकेशन ऐसी रही है कि मैं दुनिया भर के ट्रिप्स पे गया हूँ. वो जो मेरा जितना भी मैं घुमा फिरा हूँ उससे मैंने बहुत चीजें लाइफ में सीखी हैं. इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी मैं इस ट्रिप्स के कारण हो गया था मैं. तो एक स्टार्टिंग से कीड़ा था काम वाम करने का. उसका एक अभी जैसा बताया ओला उबर वगैरह जब आई नहीं था तब मैं ऑलरेडी एक ऐसा मैंने स्टार्टअप बना लिया था. क्या नाम? मैं नाम नहीं तब रखा था. एक मैंने पूरी एक्सेल वगैरह तब तैयार की थी. पर देन अगेन फैमिली में एक वो होता है कि यार हम टैक्सी वाला काम करेंगे. तो उस टाइम में ये नहीं पता था कि टैक्सी कितना बड़ा बिजनेस होगा आने वाले टाइम में. तो वो मैंने छोड़ा. ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो मैं अपने एक्सेल बनाता रहा. पर देन कभी भी मेरे को उसके लिए पीछे से सपोर्ट नहीं मिला. हमेशा ये कहा गया कि उमंग अपन एक रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट पे ही फोकस मारे. वो एक बड़ा वेंचर है, अपन ऑफ ट्रैक ना जाए. बट देन समहाउ आई थिंक मेरी किस्मत में रियल एस्टेट था. आई वाज मेंट फॉर रियल एस्टेट एंड देन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड विद होमलैंड राइट्स in 2013. So what was your age at that time, Baji?
I am still 32. I started when I was 21. I got married early. I got married age of 22. And I have 2 kids now. तो imagine 32 साल में ही मतलब 22 साल में शादी भी हो गई, 24-25 बच्चे भी हो गए, 32 में आज I think I'm doing good for myself, good for the real estate sector as well. 21 साल की एज जो होती है भाजी, ज्यादातर बच्चे उस टाइम या तो पढ़ रहे होते हैं या कई बच्चे में भी एंजॉयमेंट सारा अगर आपने बिजनेस करना ऑफ कोर्स आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, आपको फोकस करना पड़ता है बिजनेस के ऊपर. सो वाज दैट हार्ड फॉर यू? आई मीन व्हाट वाज योर स्केड्यूल एट दैट टाइम? कितना काम करते थे और फ्रेंड से मिल पाते थे या क्या स्केड्यूल था आपका? आई थिंक आई बीन वेरी लकी इनफ. मुझे याद है 21 में जब मैंने होमलैंड हाइट स्टार्ट किया था, एक तो सबसे बड़ी बात अगेन मेरे पेरेंट्स ने वो मेरे को उस प्रोजेक्ट की चाबी मेरे हाथ में दे दी. देयर वाज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम देयर साइड. तो एक वो अलग से एक पावर सी महसूस हुई, यार इतना भगवान ने मतलब माँ बाप ने पैसे दे दिए, काम संभालने को कह दिया, कोई इंटरफेरेंस नहीं है. तो वो एक वो जो फैक्टर था ना, उसने मेरे को बहुत एनर्जी डाली मेरे में कि उमंग तो काम कर अपना, कोई रोक टोक नहीं है. उसके साथ साथ पर वो एज मेरी बड़ी छोटी थी. 21-22 में पार्टी करने का मन भी करता था, घूमने फिरने का मन भी करता था. पर देन समाउ होमलैंड हाइट्स मेरा ना 1 साल में ऐसा क्लिक हो गया था कि मेरे को नेम एंड फेम जिसको मेरे को शौक था वो बड़ी जल्दी दिखने लग गया था. तो एक वो अलग ही एक नशा था, एक अलग ही ड्राइविंग फैक्टर था जिसने मेरे को कुछ गलत चीजों में भी डाला. मतलब मेरे को एक ऐसे माहौल में डाला जिसमें मैं बहुत नाइट आउट्स करने लग गया था, घूमने फिरने एक शौक सा था कि नाम भी है, फेम भी है, पैसा भी है, तो घूमो फिरो. पर देन समाउ मेरे को दिख रहा था कि मेरा ग्राफ करियर का बड़ा अच्छा चल रहा है एंड मेरे को ऑफ ट्रैक नहीं होना है. एंड आई हैड गुड इन्फ्लुएंस ऑल्सो अराउंड. मेरे कुछ दोस्त यार भी ऐसे थे, मेरा छोटा भाई भी था और भी फैमिली थी. तो उन लोगों ने भी मेरे को कहीं तो कहीं इस चीज से बाहर निकाल के रखा. एंड मेरे को मेरा विजन जो मेरा था, उनको पता कि उमंग का विजन बड़ा है, तो मेरे को बार बार ये पुश करते रहे कि उमंग यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, यू मेंट फॉर योर विजन. उसकी तरफ मेरे को इन लोगों ने बस पुश करते रहे एंड हियर आई एम टुडे. हाजी, इतनी यंग एज में आप इतनी मेहनत कर, आई हैव सीन यू डूइंग द हार्ड वर्क फॉर 16 आवर्स. लोगों को लगता है कि ये एकदम सक्सेस हो गया, एकदम नाम बन गया. बट मैं उस टाइम आपके ऑफिस आया था जिस टाइम वो प्लेन लैंड थी. आज भी कई बार मैं जिम जाता होता हूँ तो वहां मैं बताता होता हूँ लोगों को, मैं इसी जगह पे मैंने प्लेन लैंड देखी हुई है और आपका ऑफिस बाहरली तरफ होता था, बिल्कुल आउटसाइड में आपने एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ था. सो पाजी, उस टाइम पे आप यंग भी थे, आप न्यूली मैरिड भी हुए थे. क्या चैलेंजेस फेस करते थे? बिकॉज आप घर वालों के साथ टाइम नहीं दे पा रहे, आप जो एंजॉय करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, एंड ऑल द टाइम यू आर एट वर्क एंड डीलिंग विद ऑल द पीपल हु आर ऑन द टॉप प्लेसेस. सो व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ एट दैट टाइम? सी, इट इज स्टिल द सेम चैलेंजेस टुडे. मतलब अगर तब मैं 16 घंटे काम करता था तो आज दोबारा आई वांट टू स्टार्ट विद दिस कल्चर ऑफ 100 आवर पर वीक. इफ नॉट 100, मैं ट्राई करता हूं कि मैं 70 से 80 घंटे पर एक हफ्ते में काम करूं. जो कि अगर मैंने इस एज में काम नहीं किया, वो गॉन आर द डेज जब आदमी 60-70 तक सक्सेस दिखाता था. अब जो हमारी जनरेशन है, हम लोग को ने अगर 40 तक कुछ कर लिया तो कर लिया. उसके बाद हम ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम 40 में कुछ कर दिखाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. अब मेरे से मेरा अपना ही कंपटीशन बहुत है कि मैं एक से एक चीजें डिलीवर करी जा रहा हूँ, मार्केट उसको एक्सेप्ट करी जा रही है, मार्केट मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है. मार्केट में एवरी बायर टुडे इज एक्सपेक्टिंग कि होमलैंड अब नई चीज क्या लेके आए. तो उसके लिए मेरे को अपने से ही कंपटीशन करना पड़ता है, मुझे और एफर्ट मारना पड़ता है और टाइम डालना पड़ता है. मेरी टीम बेचारे जो कि ऑलरेडी 45-50 प्लस भी हैं, उन लोगों को भी मेरे साथ मेरी एनर्जी पे लेवल पे काम करना पड़ता है. तो दिस इज द फेज ऑफ लाइफ, करना तो पड़ेगा ही. पर देन इसका एक अपना देखो, आज फेम भी है, नेम भी है, एंड आने वाले टाइम में पैसा भी मिलेगा इसका. बिल्कुल. आज अगर हम होमलैंड की बात करें, इट्स अ लैंडमार्क फॉर द सिटी. एंड आई थिंक हर एक आर्टिस्ट जो इंडिया से बिलोंग करता है उसको होमलैंड के बारे में पता है. जो जिस भी लोगों ने मोहाली या चंडीगढ़ विजिट किया है, टॉप बिजनेसमैन को, हर एक इंसान को होमलैंड के बारे में पता है. जब आपने ये नाम रखा और ये काम शुरू किया था तो आपको लगता था कि इस लेवल पे स्केल हो जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में फेमस होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड पता होगा लोगों को? जब ये बना रहे थे होमलैंड, कभी सोच से नहीं बनाया था कि वी आर मेकिंग हाउसेस फॉर दी सेलिब्रिटीज.
मतलब पर उस दौरान ये 2013 में तो एकदम भी यहाँ पे पंजाब में तो एक अपार्टमेंट कल्चर कभी था ही जी। नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं था। फॉर देम ये तो बड़ा एक, हमें बड़ा डराया गया था कि यार आप ये 2013 में मोहाली में आप अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हो उस रेट पे, तो यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेस मिल जाते हैं। पर देन जो हम लोगों ने उस टाइम जो डेवलपमेंट की, गेटिंग द राइट कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड एंड हैविंग द राइट विजन, दुनिया देख के घूम फिर के, एंड थोड़ा पंजाब का जो एक कल्चर है कि ग्रैंडनेस है लोगों को शौक है पैसे खर्चने का, उस चीज को हमने उस चीज की नर्व पकड़ी, और उस चीज की नर्व पकड़ के फिर हमने होमलैंड हाइट्स को प्लान किया, पूरा आर्टिकुलेट किया। उसके अंदर अगर उसका ओवल शेप देखेंगे, क्लब हाउस देखेंगे, उसका जिम्नेजियम देखेंगे, रेस्टोरेंट देखेंगे, बैंक्वेट देखेंगे, पूरा सेंस ऑफ फील है, सेंस ऑफ अराइवल है। 2013 वाले 2013, 16, 17, 18 तक इस तरह की डेवलपमेंट किसी डेवलपर ने सोची ही नहीं थी। एंड एक माहौल था थोड़ा इनसिक्योर। एवरी सेलिब्रिटी वांटेड सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी दैट टाइम, एंड सेलिब्रिटीज भी तब उस टाइम एक ग्रोथ के पाथ में थे। वो भी तब उनकी भी शुरुआत हुई थी जर्नी की। तो उन लोगों को भी एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पे एक ककून चाहिए था बेसिकली उनको, जहां पे अपने को सेफ महसूस करें, थोड़ा दुनिया पब्लिक से दूर रहना चाहते थे, अपनी फैमिली के सिर्फ बीच बीच में रहना चाहते थे, एंड मेनली सबके सब बड़े हेल्थ कॉन्शियस थे, क्योंकि बीइंग अ सेलिब्रिटी आई थिंक उनकी 7 पैक एब्स उनके साथ, मतलब वो 7 डिजिट्स अकाउंट्स में लेके आती है, विच आई हैव टॉट। तो ये सब चीजें कर आके इस प्रोडक्ट को एक सही सिनर्जी में लेके आए। एंड देखो मतलब ऑल सेलिब्रिटीज टुडे, नेम इट एनीवन, name it, all Punjabi singers and all, they've either lived there or they still live there. जी So this is how it happened. Remarkable पाजी आपने जैसे अभी बात करी कि जब हम ये डेवलप कर रहे थे तो यहाँ पर कल्चर नहीं था, बिकॉज यहाँ पर काफी ऐसा कल्चर है कि अपने घरों में रहना है, तो फ्लैट्स का एक उतना कल्चर नहीं था, और थे भी नहीं, किसी ने डेवलप करा। तो आपने कहा कि डर लगता था उस टाइम पे, थोड़े लोग भी डराते थे, एंड जो आपने ब्रैकेट भी रखा था of the costing of the flat, which was very high, actually equivalent to a big कोठी you can have in Mohali. So उस टाइम जब आप प्राइसिंग सेट कर रहे थे या कर रहे थे, तो कैसे करते थे एनालाइज इसको कि ये इस तरीके से हम प्राइसिंग रखेंगे इसकी? देखो वो जो प्राइसिंग रखी वो आपकी नजर से, पब्लिक की नजर से वो उस टाइम बड़ी हाई थी जी, पर जो इस इंडस्ट्री को जानते हैं और जो मेरे को भी, आप यू वेरी क्लोज टू मी, सबको पता है मैंने होमलैंड हाइट्स में इन स्पाइट ऑफ पब्लिक परसेप्शन की मैंने बड़ा महंगा बेचा है। मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा नुकसान खाया। वो भी इसलिए खाया कि लोगों ने मेरे को इतना डरा दिया था कि जो मैंने उस टाइम जो एक XYZ प्राइस रखा था वो भी लोगों ने कहा बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक अंडर वैल्यू करके बेचा है जी। तो मैं इस चीज को मेरा एक अच्छा डिसीजन नहीं मानूंगा लाइफ का, जिसमें मेरी लाइफ के पहली स्टेप में मेरे को लॉस सहना पड़ा। पर वो लॉस मेरा फाइनेंशियल लॉस था। अदरवाइज आप देखो तो जो ब्रांड है आज, वो ब्रांड की अगर मैं वैल्यू करूं, वो ब्रांड की वैल्यू मतलब एक इनडेफिनेट वैल्यू है, मतलब यू कैन नॉट रियली वैल्यू दैट टुडे। आज वो मेरी एक्चुअल कमाई है। ये कब आपने सोचा कि यहाँ पर टॉप एंड लोगों को ही मैंने, जैसे बिकॉज यू हैव शॉर्टलिस्टेड पीपल टू स्टे हियर, इट्स नॉट दैट एवरीथिंग वाज अवेलेबल फॉर द मार्केट, यू नो, एट दैट टाइम आल्सो आई रिमेंबर व्हेन यू नो वी गाइज, my artists used to come there and they were trying to buy the flat out there. आपने बड़ा सिलेक्टिव लोगों को, निश लोगों को फ्लैट सिलेक्ट करके दिया है। तो ये मॉडल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पर लोग थोड़ा ईगो पे भी लेते हैं कि ओहो मुझे नहीं दे रहे, तो वो उस चीजों को आपने एज ए बिजनेस कैसे हैंडल किया? वो पंजाब में, ये तो देखो पंजाब की खासियत है, थोड़ी सी लोगों को ईगो हर्ट करो वो एक बहुत बड़ा, मतलब एक अगर कोई पल्स को कोई समझ ले कि पंजाबी का अगर ईगो हर्ट कर दो, फिर आप कुछ भी ले सकते हो, जीत सकते हो, पा सकते हो, नुकसान भी खा सकते हो। तो ये इस चीज को हमने पकड़ा कि किसी पंजाबी को मना करो यार, ये तू, तेरे को हम देंगे नहीं, वो पूरी जी जान, सारी हिम्मत, पूरी सब कुछ लगा देगा कि मैंने अब तो यही लेना है। तो उस चीज को हमने जरूर फैक्टर इन किया। एंड देन लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज स्टार्टेड कमिंग इन। तो उन लोगों का भी ये था कि उमंग अब हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, अगर जैजी बी जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग अगर रह रहे, तो दे ऑलवेज वांटेड कि मेरा नेबरहुड भी एक अच्छी फैमिली हो, बिल्कुल, जिनके साथ हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट पे चाय पियेंगे, इवनिंग में वॉक करेंगे। तो उन लोगों का भी एक बड़ा मेरे पे एक मतलब एक प्रेशर भी रहा है। उन लोगों से मैं सीखा भी हूँ कि एक राइट नेबरहुड होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। एंड देन मेरी कोई फैलावट नहीं थी,
आई वॉज सोनली लुकिंग आफ्टर ओनली वन प्रोजेक्ट। तो मेरे पास तो क्या था, कुर्सी पे बैठना था, लोगों से मिलना था, इंटरव्यू लेना था, और अगर आदमी समझ आता था और आदमी को मेरे पैसे समझ आते थे तो उसको सामान देते थे फिर हम। जो आपने अभी बताया कि होमलैंड इतना बड़ा नाम बन गया था, सक्सेस भी थी, सारा कुछ था, फिर पैसा भी आ गया, एवरीथिंग वाज देयर, फिर आपने आगे बढ़ने का और कैसे सोचा? आप नए प्रोजेक्ट पे कैसे लगे? मतलब व्हाट यूज्ड टू ड्राइव यू कि ओके ये तो हो गया, अब मैं और आगे बढ़ूं? देखो रियल एस्टेट में ना देयर इज नो लिमिट। अब इतना कुछ, हम दुबई जाते हैं, यूरोप देख रहे हैं, स्टेट्स देख रहे हैं, अब मेरे को अगर कोई स्काई स्क्रेपर बना रहा है तो मेरे उसके लिए फंड चाहिए, और फंड्स आएंगे मेरे को, एक प्रोजेक्ट डिलीवर करूंगा, कमाई करूंगा, फिर एक प्रोजेक्ट डिलीवर करूंगा, उससे बड़ी ज्यादा कमाई करूंगा। अब जो मेरे सपना है, जो मेरा ड्रीम है कि मेरे को बड़ी से बड़ी चीज, बेस्ट से बेस्ट चीज डिलीवर करनी है, उसके लिए मेरे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। वो फंड्स तभी पूरे कर पाऊंगा जब मैं प्रोजेक्ट करता रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है, ये एक नेचुरल पुल है इस इंडस्ट्री का कि अगर आपको कुछ डिलीवर करना है, आपको कोई बड़ी चीज हासिल भी करनी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर भी करना है, उसके लिए आपको बार बार प्रोजेक्ट करने ही पड़ेंगे, एंड एवरी प्रोजेक्ट शुड बी लॉट बेटर देन व्हाट यू ऑलरेडी डिलीवर्ड, तभी आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं अच्छे ट्रैक पे। रेजिडेंशियल से एकदम कमर्शियल कैसे सोचा करने का? बिकॉज आप पहले रेजिडेंशियल के एक्सपर्ट बन गए थे, उसके बाद ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइन आई वुड से in infrastructure of course, but it's hard, you know, I have seen the scale of building you have created and the brands you have brought there. It's commendable, Paji, but what drove you out there? See, then the best thing was जो Unity के साथ synergy थी, they are the masters of commercial estate when it comes to a place like New Delhi. That is the hub of real estate in India. And उनसे बड़ा commercial development, I don't think there is anyone in India who's ever done that. The experience, the footage जो उन लोगों का है, that is number one. And उन लोगों की guidelines में, उन लोगों की supervision में, उन लोगों का जो एक vision है for commercial real estate, that made me, मतलब वो उस चीज के कारण हम लोगों ने सेक्टर 67 में ये लैंड एक्वायर की, एंड फिर हम लोगों ने भी थॉट कि देयर इज ऑलरेडी वेरी ओल्ड डेवलपमेंट इन चंडीगढ़ जो कि बहुत सालों से एक मॉल चला आ रहा है, तो अब इस पंजाब को भी, इस मोहाली को भी एक नई डेवलपमेंट की जरूरत थी, तो हम एक डाउनटाउन के अंदर यहाँ पे वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट मॉल लेके आए यहाँ पे, एंड देन क्वाइट रिस्की था, उसमें कोविड भी आया, मार्केट क्रैश भी हुई, बड़ा कुछ हुआ, बट देन समहाउ जो हमारा विजन था कि एक अच्छी चीज बनानी है, that has paid off well. Today it is the best shopping mall in Tri-City today, best, and if you talk about the sense of arrival or the amount of the funds that we've invested in the infra, the look and feel, the sense of arrival, it is the best in Punjab. Marble flooring, the washroom that we've created, 100%. the glass facade is just, I think it's all unbeatable. And I think the brands which you have brought in, they are so exclusive. One It Commune is there, you know, the Bira Tap Room is Collective there. is there. H&M is there. Tim Hortons, when it came here, you know, it was, I think, the first one. It was definitely. तो इतने सारे आप ब्रांड्स लेके आए। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हर इंसान की लाइफ के अंदर, तो जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपको पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। सो आपकी पेरेंट्स से बॉन्डिंग व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस एंड नाउ, what is there any shift, or is it the same support which you can have from your parents? देखो पेरेंट्स की सपोर्ट चाहे स्ट्रगल फेज हो, मतलब पेरेंट्स आर पेरेंट्स, यू वुड नीड देम 24/7 विद यू, इवन इफ इट इज हैप्पीनेस। मतलब जब हमने कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कोई लैंड एक्वायर की, तो सबसे पहले हम मॉम डैड के पास ही जाते हैं, उन लोगों के सामने, मतलब लिटरली आंखों में आंसू भी आए थे कि आज हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है। कहीं मैं फंसता हूँ तो दे आर दी वंस जिनके पास मैं जाता हूँ कि आज मैं यहाँ, अगर मुझसे कोई चीज नहीं सॉल्व हो पा रही, मैंने अपनी सारी चीजें ट्राई कर ली अपने एंड पे, अगर मेरे हाथ खड़े हो गए, देन आई गो टू देम कि अब मेरे हाथ खड़े हो गए, अब आपकी सपोर्ट की जरूरत है मेरे को, तो दे मतलब दे आर मेंट फॉर दैट। आई थिंक दैट व्हाट फैमिली इज। आपके अच्छे टाइम में, आपके बुरे टाइम में, दे आर दी ओनली वन जिसके आप जा सकते हो, या कुछ आपके दोस्त यार, 2-4 लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त यार हो जी, जो आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको टोकेंगे भी, आपके साथ खुशियां भी मनाएंगे, तो इन लोगों की जरूरत तो हमेशा लाइफ में रहेगी। ये सेम चीज में दोबारा, अब फ्रेंड्स की हमने बात करी, जैसे काफी लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है,
और काफ़ी लोग ये बोलते भी आके कि फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा रोल है हर बंदे की लाइफ में, राइट फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। पाजी बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स भी आए हैं जिन्होंने उनको ऑफ ट्रैक कर दिया है। सो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है? See, it is very difficult to judge someone कि यार सही दोस्त क्या है गलत दोस्त क्या है, ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है जी हर ग्रुप में, आपके ग्रुप में मेरे ग्रुप में भी ऐसे कुछ, अगर मेरे 5 दोस्त हैं तो एक बड़ा मतलब एक होगा जो हो सकता है बहुत ही नॉटी हो लाइफ में, एक होगा बड़ा स्पिरिचुअल होगा लाइफ में, एक होगा जिसका दिमाग में सिर्फ बिजनेस ही चलता होगा दिमाग, एक होगा जिसका दिमाग हमेशा गंदा ही चलता होगा, घटिया जगह चलता होगा। पर देन दोस्ती तो दोस्ती है जी, हर तरीके का दोस्त एक ग्रुप में चाहिए अपने को। मतलब अगर ऐश करनी है तो ऐश करने वाला भी दोस्त है लाइफ में हमारे, अगर काम करना है तो देयर आर कपल ऑफ फ्रेंड्स जिसके साथ सर मैं काम की डिस्कशन ही करता हूँ। तो इस तरह की देखो ये दोस्ती यारी, ये तो आई थिंक वी आर नो वन टू सिलेक्ट कि यार ये माड़ा है, ये चंगा है, ये अच्छा है, कुछ नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये तो अपने आप में मेच्योरिटी ओवर द पीरियड आती रहती है कि हम लोग किस बात पे चल रहे हैं, वो आदमी हमें कहाँ खींच के ले आ रहा है। अगर वो खींच के ले आ रहा है, क्या उस रास्ते से वापस भी आ पाएंगे? उस रास्ते पे ले आने के लिए क्या मेरे पास कोई दोस्त है? बड़ी बार हुआ, मैं बड़ी बार लाइफ में ऑफ ट्रैक हुआ एंड मेरे उनमें से कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मेरे को ट्रैक फिर वापस लेके आए हैं कि उमंग अपन ज्यादा गलत चल पड़े हैं, अब दोबारा वापस आ जाते हैं अपनी औकात पे। तो इन सब चीजों की जरूरत है जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज समवन। भाई आप इतनी बढ़िया पोजीशन पे हो, इतनी दुनिया आपको कॉल भी करती है, आपसे काम भी है ना, यू हैव टू ट्रीट एवरीबडी। मैं एक जो खासियत आपकी बहुत साल से जज कर रहा हूँ कि आप हर बंदे को रिस्पॉन्ड करते हो, चाहे सून और चाहे लेटर। हर बंदे का फोन उठाते हो और हर बंदे की क्वेरी सॉल्व करके देते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ हर टाइम हर जगह पे खड़े होते हो। पाजी ये कामनेस और ये थॉट इतने सालों से चलता रहा है बिकॉज पीपल चेंज, यू नो, व्हेन दे ग्रो दे हैव, if somebody has a multi-million-dollar company or a billion-dollar company, I have seen people changing. How are you the same with everybody? Because I personally have seen it since last 11 years of your journey. I think I've been very lucky। जो लोग 45-50 में लोग अचीव करते हैं, मैंने इस एज में अचीव किए, तो उसके साथ साथ वो मेरे में भी वो एक वो एंड स्टार्टिंग से मेरे कुछ दोस्त यार भी मेरे साथ बड़े जुड़े रहे हैं जिन्होंने मेरी स्ट्रगल फेज में मेरी बड़ी हेल्प की है, बड़ी सपोर्ट की है। एंड अब क्या होता है कि जैसे आप लाइफ में एक आपका ग्राफ एक प्लस की तरफ चल रहा होता है ना, तो आपके लोग बड़े एंटी भी होते हैं। तो जितने लोग आपके नेगेटिव, आपके अगेंस्ट आपके जा रहे हैं, तो उन लोगों को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। उन लोगों को एक पॉजिटिव रखने का एक ही तरीका है, मतलब मैं हर बंदे को पैसे नहीं बांट, देखो हर बंदे को रखे पैसे नहीं बांट सकता, हर आदमी को फ्री में फ्लैट नहीं दे सकता, हर आदमी को फ्री में दुकान नहीं दे सकता। 100% yes। दो चीज मैं अंदर से दे सकता हूँ, वो एक है चेहरे पे अपनी एक अच्छी स्माइल दे सकता हूँ। किसी को किसी चीज की मेंटली सपोर्ट चाहिए, मेरी फिजिकल सपोर्ट चाहिए, वो मैं दे सकता हूँ, मैं अपना टाइम दे सकता हूँ। तो जो चीजें मेरे हाथ में है, जिससे मेरी फैमिली की एक बैलेंस शीट ना खराब होती हो, एटलीस्ट उस चीज को मैं ना खराब करते हो, जितना मैं फिजिकली किसी के लिए प्रेजेंट हूं, वो उसी से अगर दूसरा आदमी सेटिस्फाई होता हो तो वो मैं जरूर करने की कोशिश करता हूं। यानी छोटी छोटी चीजें बहुत लाइफ में मैटर करती हैं। मतलब ये नहीं पता कल कौन सा दोस्त आपके कब किस लेवल पे काम आ जाए। एंड मैंने देखा है जी, कुछ नहीं पता 5 साल पहले मैंने किसी का कुछ इतना सा काम किया हो, आज वो आदमी मेरे लिए इतना बड़ा काम कर देता है, कुछ नहीं पता इन चीजों का जी। तो ये बहुत फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर बंदे का सेम, यू कांट हैव अ मोटिव बिहाइंड फ्रेंडशिप। पर देखो आप दोस्ती को देखो अच्छे नजर से ही, अगर वो कुछ आपसे ढूंढ भी रहा है, मांग भी रहा है, तो मतलब उस आदमी की जरूरत होगी। और आई थिंक आप अगर कर सकते हो तो करो जरूर, तभी वो आपसे मांग रहे हैं, आप उस पोजीशन पे बैठे। बिल्कुल, तो अपने आप को ये मानो कि पोजीशन में बैठे तो करो, अगर हेल्प कर सकते हो जरूर करो। एंड ये हेल्प ट्रस्ट में जी कर्मा बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है कर्मा। देख ली किसी की हेल्प करो, कहीं से पे ऑफ होगी। आपने पर्सनली फील किया? मैं तो हर इंस्टेंस से फील, मतलब हर इंस्टेंस पे देख रहा हूँ जी। आप कस्टमर गलत करो, रियल एस्टेट में जितने लोगों ने कस्टमर गलत किया है, बड़े से बड़े नाम, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े से बड़े रियल्टर अंदर बैठे हैं। मतलब ये कर्मा एक ऐसी चीज है जी, और रियल एस्टेट में तो ऐसी चीज है, आप लोगों की हार्ड अर्न मनी, जिसने बेचारे ने 30 साल 40 साल की सैलरी इकट्ठे करके घर लेना था, आप लोगों को घर नहीं डिलीवर कर रहे, आप बद्दुआ मारे ही जाओगे, आप अंदर ही जाओगे।
तो कर्मा एक बहुत बड़ी चीज है जी। किसी की हेल्प करके देखो एंड ट्रस्ट मी वो कहीं ना कहीं पे ऑफ कर ही देती है। चाहे सड़क पे आदमी कोई लड़का भी है, कोई लड़की भी है, छोटी बच्ची भी है, उसको भी 10 रुपए दे दोगे ना, आपको पता नहीं वो 10 रुपए कब आपको करोड़ रुपए कमाई करा देगी लाइफ में। आपने बहुत सही पॉइंट आइडेंटिफाई किया। मैं इसके बारे में भी कुछ बात करनी चाहूंगा बिकॉज बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और हमारी भी पर्सनली लाइफ में हम इस चीज से निकले हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन रियल एस्टेट। वन इज ऑफ कोर्स द वंस हु आर डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स, बट कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हार्ड अर्न्ड मनी गलत जगह लगा दी और लोगों के घर भी डूब गए, रजिस्ट्रीज नहीं हुई, डबल रजिस्ट्री हो रही है, कितनी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सो ये आइडेंटिफाई करना, ये कैसे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कि किस बंदे के पास जाना चाहिए और क्या प्रोसेस राइट है उन तक पहुंचने का, कैसे आइडेंटिफाई करें हु इज राइट हु इज रॉन्ग? दिस इज अ वेरी $1 million क्वेश्चन। इसको देखते हुए सरकार ने रेरा डिपार्टमेंट भी निकाल दिया। मैं ये भी नहीं कह सकता इसकी लेगेसी बड़ी स्ट्रांग रही है, वहां लो, क्योंकि जिसकी लेगेसी स्ट्रांग रही है उनमें से बहुत लोग अंदर चले गए हैं जी। तो मतलब इस चीज का एक बड़ा ही ये एक सवाल है जो कि हर आदमी पूछता है कि मैंने कहीं पे अगर कुछ रियल एस्टेट लेना है तो उस बंदे का क्या चेक करूं। इसका कोई अच्छा जवाब तो यही हो सकता है कि उस आदमी के बारे में उसके जो बायर हैं, जो अभी तक उसने जितने लोगों ने उसके बाद इन्वेस्टमेंट की है, क्या बात है, हाँ। उन लोगों का जाके पूछो कि यार ये बिल्डर है क्या, ये बिल्डर घूमता तो मर्सिडीज में है, ये बिल्डर रहता तो 100 करोड़ के मकान में है, ये बिल्डर घूमता तो प्राइवेट चार्टर में है, मतलब ये इसकी लाइफ तो बहुत बड़ी होगी इस बिल्डर की। पर अगर ये सब एक, आई थिंक दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ रियल एस्टेट पर्सन टुडे। ही हैज टू शो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। उसको बड़ा फेक वर्ल्ड में रहना पड़ता है जो कि गलत है। जो कुछ आई थिंक टोटली गलत है जी। लोग इन चीजों अट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हाई गेट अट्रैक्टेड टू माय वेल्थ? आपको घर लेना है पर आप मेरे बारे में मार्केट में पूछो, जिनको मैंने आज तक माल बेचा है उनसे जाके पूछो कि यार उमंग जिंदल क्या चीज है, होमलैंड क्या चीज है, होमलैंड में कौन लोग जुड़े हुए हैं, क्या होमलैंड डिलीवर कर पाएगा, होमलैंड ने जो पहले डिलीवर किया उसमें क्या कमिटमेंट्स पूरी कर पा रहा है होमलैंड। मतलब ये चीजें तो मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में सिर्फ मेरा बायर ही बता सकता है। डोंट गो ऑन व्हाट आई शो इन द न्यूज़पेपर, डोंट गो ऑन व्हाट आई शो ऑन द वेबसाइट, डोंट लुक एट माय एडवर्टाइजमेंट एट ऑल। दैट इज टोटली अ फेक वर्ल्ड। वो तो एक मार्केटिंग है, मतलब यू नो व्हाट मार्केटिंग इज, मतलब गंजे को कंघी बेचने वाली बात है। इट इज लाइक दैट। क्या बात है भाई। पाजी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, देखो जब भी 17-18 का बच्चा होता है तो वो अपनी फील्ड चूज करता है। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाहते हैं या रियल एस्टेट में जॉब्स करना चाहते हैं। पाजी आई वांट टू आस्क यू व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर अ यंगस्टर, नंबर 1। सेकंड, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन रियल एस्टेट कंपनीज, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से दैट रियल एस्टेट बिजनेस आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपके पास बहुत सारा पैसा है। इज देयर एनी वे आउट दैट यंग स्टार्टअप्स दे कैन deliver some service or some sort of thing which can be utilized in infrastructure and बिना उतने पैसों की, उतनी इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसे काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? देखो 2 से 3 चीजें हैं। अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं जी, तो रियल एस्टेट में एंट्री करने के लिए, शुरुआत करने के लिए फॉर अ यंगस्टर द बेस्ट इज आपने 2 प्लॉट ले लिया जी, उन 2 प्लॉट पे आपने एक विला बना दिया जी, आपने स्टिल +4 बना दिया, उसको ट्रेड करो, उससे शुरुआत करो। उसमें आपको बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप उसमें इतनी जी जान लगा दो। उसमें सोचो आपने कमाई कम करनी है, आपने 10% कमाई करनी है, आपने ये नहीं कि उसमें भी 100% कमाई करनी है। आप सोचो मैंने सिर्फ लोगों को डिलीवर करके देना है। देयर इज नो रॉकेट साइंस जी। आपको कोई भी इतनी बड़ी MBA की जरूरत नहीं है इस काम को करने के लिए। आपका जो मेन विजन है और आपका जो इंटेंट है, इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने, हो सकता है पूरी इतनी कैपिटल लगा के भी हो सकता है आपने सिर्फ 5-10% की कमाई हो, पर आप ये सोचो कि मैंने एक अच्छी चीज डिलीवर करनी है। तो शुरुआत के लिए आई थिंक स्टिल +4 इज अ वेरी गुड आइडिया। छोटा प्लॉट लो, स्टिल +4 बनाओ, बेचो। छोटा प्लॉट लो, उसमें कोठी बना के बेच दो। हाँ, अगर कैपिटल नहीं है तो आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी चीज हो गई है, जेनजी इतनी चीजें डिमांड कर रहा है। किसी के 2 फ्लैट हैं, उसको आप किराए पे ले लो, उसको मेंटेन करो, उसको मेंटेन करके आप डेली बेसिस पोर्टल्स है, Airbnb है, ऐसे डिफरेंट पोर्टल्स हैं जहां पे आप उसको डेली बेस पे लीज आउट कर सकते हो। तो दैट इज अ गुड रिकरिंग इनकम आपको आ सकती है। तो ऐसी मतलब रियल एस्टेट इज नॉट ओनली अबाउट बाइंग लैंड, इट इज अबाउट मैनेजिंग एस्टेट आल्सो नाउ। दैट इज समथिंग यू नो एवरीबॉडी हैज in their mind that real estate means buying land. So you have different opportunities, you want to say.
See, again, Uber is not about buying taxis. Yeah. Airbnb is not buying real estate. ये सारी की सारी सर्विसेज दे रहे जी. हैं. All big startups today are giving services. जी. आपने क्या करना है? आपका कैपिटल कम है, आप इतनी मेहनत करोगे, लोगों के घर किराए पे लगा दो, जी. उसी में आपको अच्छी इनकम बन जाएगी. जी. आप में और कला है, आप लोगों के घर बेच दो, उसमें अच्छी ब्रोकरेज बन जाएगी. जी. तो रियल एस्टेट में तो इतने एवेन्यूज हैं. मतलब कोई कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप उसको सस्ती परचेज करा के दे दो. सीमेंट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, रोडी बजरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ब्रिक्स इतनी बड़ी इंडस्ट्री है. मतलब रियल एस्टेट में तो आप मतलब देयर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ भी कर सकते हो. मैं भी उमंग भाजी, इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड यू? आई थिंक इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स इज जिस लेवल में पहुंच गया हूं, ट्रस्ट मी. मतलब ऐसा मन करता है कि इतना आनंद आता है कि यार करते रहो करते रहो करते रहो. पंजाब इतना छोटा शहर है जहाँ पे नेम और फेम का भी एक जल्दी फैल जाता है. मतलब एक रिकग्नाइजेशन बहुत जल्दी मिल जाती है शहर में, क्योंकि ये दिल्ली जितना समुंदर नहीं है, महाराष्ट्र इतना नहीं है. यहाँ पे आप कुछ अच्छी चीजें डिलीवर करो तो आपको एक अच्छा लोगों में उठना बैठना, एक जल्दी नाम मैसेज पहुंचाना पब्लिक के अंदर बड़ा इजी है. खुद ही वो मतलब ऐसे ऐसे वायरस की तरह स्प्रेड हो जाता है. तो वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है मेरे लिए. एंड जितना लोगों के पास पंजाब में पैसा है एंड जितने लोगों के यहाँ पे वो डिफरेंट लेवल के इमोशंस हैं, जब उनको खुशी मिलती है एक अच्छी चीज देख के, एंड वो जब एक्स्ट्रा पैसा खर्चता है उस चीज को अगर कोई सीख ले, समझ लेना जी, तो आपको तो मन करेगा कि यहीं पे बुर्ज खलीफा खड़ा करो, यहीं पे आप बुर्ज अल अरब खड़ा करो, यहीं पे आप WTC खड़ा करो. मतलब मन इतना कुछ करता है, पर उसके लिए जेब में बैंक बैलेंस भी तगड़ा चाहिए. वो एक मेरा ड्राइविंग फैक्टर है कि इतना कुछ करना है. यहाँ पे सब होमलैंड हाइट सबसे नंबर 1 डिलीवर किया, CP67 किया, होमलैंड रिगालिया से नंबर 1 डिलीवर कर रहा हूँ, आगे एक और बड़ा लग्जरी मॉल लेके आ रहा हूँ. तो ये सारी चीजें मेरे को ये पुश कर रही है कि यहाँ पे मार्केट में एपेटाइट है, तभी कुछ कर पा रहा हूँ. तो और भी बहुत कुछ है करने को यहाँ पे. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप पाजी? सो इफ यू मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जो आई थिंक पूरी हमारी फैमिली का, चाहे मेरे छोटे भाई हैं, मिनाल है, अबे है, पीछे बहुत बड़ी फैमिली है जो सारे काम को देख रहे हैं. हम सबका जो अभी तक का जो मेरा सारा प्रोजेक्ट है जो मैं लेके आने लगा हूँ, दैट इज जो भी रिसेंटली हमने कॉक सिटी एक्वायर किया है, ऑलमोस्ट 15 एकड़. सो दैट विल बी द बिगेस्ट कमर्शियल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. मतलब मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा. मतलब सबसे बड़ा जो मॉल है वो नोएडा में है, किसी बहुत बड़े ग्रुप का है. उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन स्क्वायर फुट, 35 लाख फुट इन अ कमर्शियल डेवलपमेंट. क्या बात है. मतलब उसके अंदर होटल भी होगा, उसके अंदर ऑफिसेज भी होंगे, IT भी होगा, बहुत बड़ा मॉल होगा. 1-2 मॉल होंगे जो आपस में कनेक्टेड रहेंगे. एक मॉल में we will try to get brands like Burberry, Tumi, Ralph Lauren. दूसरे में we'll have brand like Superdry, Collective, इस तरह के ब्रांड्स को आपस में कनेक्ट करने के साथ. It'll be a one stop shop. And trust me, पूरा पंजाब, इस साइड का हरियाणा, इस साइड का हिमाचल, JNK, सारा का सारा हमारे मोहाली एयरपोर्ट रोड में, वहीं पे एंटरटेनमेंट, खाना पीना रहना सारा कुछ इसको वन स्टॉप शॉप अवेलेबल होगा जी. ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अभी तक की मतलब अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये होगा जो हमारा टारगेट है 28 में डिलीवर करने का. डर नहीं लगता आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब करते तो कई बार तो होता होगा, नींद भी नहीं आती जी. माँ बाप भी घबराते हैं, मार्केट भी घबराती है, मार्केट भी क्वेश्चन करती है, बीवी भी क्वेश्चन करती है, भाई भी क्वेश्चन करता है, हम एक दूसरे अपने आप से भी क्वेश्चन करते हैं क्या हम कर पाएंगे. पर अब देखो हौसला तो ऐसी चीज इस इंडस्ट्री में रखनी पड़ेगी. हाँ, कल अब यहाँ पे कोई बॉम्ब भी गिरा है तो बात अलग है, पर अदरवाइज मतलब पंजाब में देयर इज नो लुकिंग बैक. अगर आप एक अच्छी चीज डिलीवर करो, डर लगता है, नींद नहीं आती है, मन करता है कभी कभी यार कि क्यों इतने लाइफ में बड़े बड़े पंगे ले रहे हैं, पर अगर लाइफ में कुछ कर दिखाना, उस लेवल पे पहुंचना है तो ये पंगे भी लेने पड़ेंगे. डर को मतलब वो बचपन से सीखा है. एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन भी होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन. तो ये तो देखो करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो. क्या बात है पाजी. एनी 3 things you want to suggest to the youngsters who want to get into business or anything about कि जो लाइफ में उन्हें करना चाहिए? Any 3 things. देखो, एक तो आपके द मेन थिंग इज कि आपको एक गुरु जरूर सेट होना चाहिए, जिसको आपको मतलब आपको एक जैसे हम भगवान की फोटो लगाते हैं, भगवान के सामने एक छोटी सी समझ लो आपने 1/4 फोटो आपकी गुरु की भी, चाहे अपने मन में, अपने दिल में, या वहां पे एक फोटो होनी चाहिए जिसको आप फॉलो करना चाहते हो. मतलब फॉलो स्पिरिचुअली नहीं, जिस बिजनेस में आप हो
उसके लिए। अब जैसे हमें है तो मुझे पता है कि मैंने यूनिटी को फॉलो करना है, तो मेरे तो सब कुछ वही है, उनको देख के मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सेकंड, लाइफ में जब आप तरक्की कर रहे होते हो, बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं जहां पे ऑफ ट्रैक हो जाते हो, वो नेम फेम और मनी आपको बहुत गलत जगह पे भी ले जाती है। तो आपके कुछ ऐसे दोस्त यार भी आपके होने चाहिए। हर एक जगह हम अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, हम बहुत जगह ऐसे मौके आते हैं हम फैमिली की नहीं सुनते हैं, हम भाई बहन की नहीं सुनते हैं, अपनी बीवी की नहीं सुनते हैं। तो कुछ आपके ऐसे 2-4 दोस्त भी होने जिनको हमेशा गाली भी देते हैं, यार तू मुझे टोकता ही रहता है। ऐसा दोस्त भी आपके साथ हमेशा होना चाहिए जो कि आपको उधर से खींच के दोबारा वापस लेके आए। तो इस तरह के दोस्त होने भी जरूरी हैं। राइट सर्कल इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि क्या सर्कल है मेरे को खुद नहीं पता, पर कुछ दोस्त हैं जिनसे हम दूर भी भागते हैं, यार ये तो मुझे टोकता ही रहता है। क्लोज वन, वो चाहिए दीजिए देखो आपको। सेकंड, आपका एक गुरु सेट होना चाहिए। थर्ड, आपका एक विजन कि मैंने कुछ कर दिखाना है, वो आपको वो जज्बा तो चाहिए जी। अब आपको देखो जी, टुडे मतलब EYP जब से आपने स्टार्ट किया, जब से मैंने स्टार्ट किया, मतलब एक दूसरे को देख के इतनी बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। एंड एक चौथी चीज और मैं कहूंगा कि ट्राई करो ट्रैवल करने के लिए। ट्रैवल इज अ वेरी, मतलब ककून से बाहर हो, कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा जी। मतलब आपको, आज मैं बॉम्बे जाता हूँ तो बॉम्बे जिस सर्कल में बैठता उठता तो वहां लगता है यार हम तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली जाता हूँ लगता हम तो कुछ भी नहीं है। ट्रैवल इन इटसेल्फ इज एन एजुकेशन। बिल्कुल जी, अगर मैं यहीं पे बैठा रह जाऊंगा तो मैं अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड, बहुत अपने आप को बड़ा मानूंगा कि हम सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। पर जब हम बाहर निकलते हैं उस अपने ककून में से, कंफर्ट जोन में से, उन लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है। यार ये तो लोग बातें कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा चार्टर खरीदा है, ये बातें कर रहे हैं कि ये लोग दुनिया में कौन से कहाँ पे जाके घर लेके आए हैं, और हम आज भी बातें करते रहते हैं कौन सी गाड़ी ले रही है, कौन से बाइक ले रहे हैं। तो मतलब अपने आप को उस ककून से बाहर निकालो, लोगों से मिलो, अच्छे लोग, मतलब ये जैसे पॉडकास्ट है, ये इतनी बढ़िया चीज, इंस्पायरिंग चीज स्टार्ट हो गई है। मतलब आपको घर बैठे मुकेश अंबानी जी के बारे में, रतन टाटा जी चले गए उनके बारे में, इतने बड़े बड़े जो आज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, घर बैठे उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में पता चल रहा है। तो और एंड ऐसे टॉक्स में लोग अपनी दिल से बात करते हैं, एंड वो चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। तो ये चीज आप स्टडी करो, उनको व्यू करो, डेली इतने अच्छे पॉडकास्ट, इतने शोज वगैरह आ रहे हैं, उनको देखो, मोटिवेशन है सारी लाइफ में, उनसे सीखो, किसी से कुछ तो कुछ सीखने को मिलेगा जी। देखना जी, ऐसी 3 चीजें जो आप यंगस्टर्स को कहना चाहते हो कि ये नहीं करनी चाहिए। देखो, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर मैं बोलूं यंगस्टर्स को, एक तो इंटेंट बहुत सही चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर चीटिंग तो एक ऐसी चीज है, अगर आपने की गलत तो वो आना तो मतलब 5 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या आपके बच्चों पे, आने वाली जनरेशन पे वो बहुत भारी पड़ेगा। चीटिंग तो एक काम बहुत ही खतरनाक काम है। छोटे गेन के लिए हम लोग कभी कभी बहुत गलत चल पड़ते हैं कि आज हमें पैसे की जरूरत है तो हम कभी गलत कर पड़ते हैं। हो सकता है हमारी उस टाइम हमारा उस टाइम थोड़ा हम उस पोजीशन में हो जहां पे हमें किसी की बहुत जरूरत हो, तो हम गलत कर पाते, मतलब गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। बिल्कुल। पर देन नहीं, ये शॉर्टकट बड़ा खतरनाक है। भगवान चीज है, भगवान भी कोई चीज ऊपर बैठे हैं, उनसे मांग लो पूरी कर देंगे, पर एक गलत काम ना करिए। सेकेंड, ये जो नशे हैं, ये एक ऐसी चीज है जो कि शॉर्ट टर्म में तो लगता है कि यार मैंने तो जन्नत देख ली है, मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूं मैं, पर अगर इन चीजों की लत लग जाए, मतलब आप मानिए अच्छे लोगों की फैमिली बर्बाद हो जाती है। इन चीजों से बहुत दूर रहना जरूरी है। अगर कोई चीज में पड़ भी गया है, उस चीज को अपनी लाइफ की आदत ना बनाइए, उस चीज पे वो अपनी डेली की चाय या कॉफी ना बनाइए। मतलब आपने कभी लाइफ में कुछ एंजॉय करना है, कर लिया, उसको बोलो आपने कर लिया, आपने 5 साल 10 साल लाइफ की एंजॉय कर लिया, तो इन चीजों से निकलो। ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं, यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इन चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपकी सोचने की एबिलिटी, सब कुछ आपका खत्म हो सकता है अगर आप इन गलत नशों में पड़ जाओ तो। जी अमेजिंग उमंग भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, बहुत मजा आया बात करके। कमिंग टू द शो, आपने टाइम निकाला, मेरे को पता बहुत बिजी रहते हो और बहुत स्केड्यूल आपका टाइट है, और उसमें से आप निकाल के हमारे शो पे आए, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, एवरीबॉडी इज प्राउड ऑफ यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर,
एंड आगे जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वी आर डैम श्योर कि वो टॉप पे जाएंगे एंड यू विल मेक अस प्राउड ऑलवेज। थैंक यू भाजी, बहुत मजा आया। मतलब ऐसे ऐसी दिल सी बातें निकली, मतलब सब कुछ नेचुरली निकल रहा है, पता ही नहीं कैसे कैसे बातें शेयर कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। सो दैट वाज उमंग जिंदल एट फ्राइडे टॉक्स। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।